हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग तत्व देखे थे, कुछ तत्व का संकेत देखे थे, उससे संबंधित फिर उसका परमाणु संख्या देखे थे, परमाणु द्रव्यमान देखे थे। हम लोगों ने यह भी पढ़ा था पिछली वीडियो में परमाणु संख्या किसको कहते हैं। परमाणु संख्या की खोज मोस्ले किया था। जेड से सूचित करते हैं परमाणु संख्या को। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। और हम लोग ने यह भी देखा था कि परमाणु संख्या जो होता है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन है। जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन, उतना ही उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या नहीं कहते हैं, क्योंकि जब कोई भी तत्व आपस में अभिक्रिया करता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का मान घटता बढ़ता रहता है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या नहीं कहते हैं। उसके बाद में हम लोग ने कल यह भी देखा था कि कब आयन बोलना है, कब मतलब कि सीधे परमाणु बोलना है। तो देखिए, हम लोग जाने थे कल वाला वीडियो में कि अगर सिंपल माथे पर अगर कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है तो उसको सिर्फ सोडियम परमाणु बोलेंगे, और यह उदासीन होगा। क्या होगा? कौन परमाणु? उदासीन परमाणु होगा, याद रखना है। लेकिन जैसे ही अगर इस पर प्लस या माइनस का जो निशान है, हम बताएंगे आगे कब प्लस कब माइनस आता है। तो देखिए, इसका नाम होगा आयन। अब यह उदासीन नहीं, इसका नाम हो जाएगा आयन, इसका नाम हो जाएगा सोडियम आयन। ये सोडियम परमाणु हो गया। ये सोडियम क्या होगा? परमाणु, इसको बोलेंगे सोडियम। इतना बात हम लोग कल पढ़े थे, कल के वीडियो में इतना चीज़ कल जाने थे। इससे आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, उदासीन परमाणु की अगर बात करें, देखिए अभी जो समझाया था उसी बात को यहाँ पर लिख रहे हैं। उदासीन परमाणु का अगर बात करें, उदासीन परमाणु के बारे में अगर बात करते हैं, उदासीन परमाणु के लिए देखिए, उदासीन परमाणु के लिए देखिए, उदासीन परमाणु में ना जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। इस बात को याद रखना। उदासीन परमाणु के लिए जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन, उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। आप लोग जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसी तरह आप लोग कॉपी पर एक कॉपी लेकर और बढ़िया से एक नोट्स बनाइए बेसिक केमिस्ट्री का। उसके बाद में बाकी चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री के पूरे बुक सॉल्यूशन कराया जाएगा, पूरे किताब बढ़िया से कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, ताकि आप लोग को एक भी एग्जाम में सवाल नहीं छूटे। आप लोग बढ़िया से इसी तरह नोट्स बनाते चलिएगा मेरे साथ। अब देखिए, उदासीन परमाणु में परमाणु संख्या जितना होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए, एग्जाम्पल से आप लोग को सिखा सकते हैं हम। देखिए, जैसे मान लीजिए तो सोडियम का परमाणु संख्या हम लोग सीखे थे 11, परमाणु द्रव्यमान 23। हम लोग सीखे थे परमाणु द्रव्यमान 23। देखिए, एक चीज़ सिखा देते हैं इधर। देखिए, अगर कोई एक तत्व है मान लीजिए, तो यहाँ जो लिखाएगा वो परमाणु संख्या लिखाएगा, याद रखना है, परमाणु संख्या। और यहाँ लिखाएगा जो परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को हम लोग ए से सूचित करते हैं। कभी से? ए से। आगे पढ़ाएंगे हम। परमाणु संख्या को जेड से, परमाणु द्रव्यमान को ए से। तो जब भी कोई तत्व के यहाँ देखिए, यहाँ सोडियम हुआ तो देखिए नीचे यहाँ पैर तर लिखना है परमाणु संख्या, और उसके ऊपर माथे पर लिखना है परमाणु द्रव्यमान। तो आशा करते कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो यहाँ पर हम लोग जाने, यहाँ पर हो जाए सोडियम, और देखिए और लिख सकते हैं, इसका एग्जाम और दे सकते हैं। जैसे कैल्शियम, देखिए कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। और भी हम लोग जान सकते हैं 40 होता है, मार्कर नहीं जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत होता है लिखने में। आर्गन देखिए 18 होता है, हम लोग कल पढ़े थे। और परमाणु द्रव्यमान इसका 40 होता है। परमाणु द्रव्यमान कहता है चाहे भार कहते हैं, एक ही बात होता है। अब देखिए, इसमें आप हम लोग उदासीन के लिए जान रहे हैं, हम लोग फिर आयन के लिए जानेंगे आगे। देखिए, इसमें पूछेगा आपसे परमाणु संख्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या क्या होगा। उसी तरह देखिए, आपसे पूछेगा कैल्शियम में परमाणु संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, प्रोटॉन की संख्या बताइए। उसी तरह आपसे पूछेगा परमाणु संख्या आर्गन का बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, प्रोटॉन की संख्या बताइए। बहुत सिंपल। देखिए, हम लोग ऊपर अभी देखें उदासीन परमाणु के लिए जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11 होगा। कितना सिंपल है एकदम। कैल्शियम का जो होता है वह 20, कैल्शियम का 20 होता है, परमाणु संख्या 20, इलेक्ट्रॉन भी 20, प्रोटॉन भी 20। कोई दिक्कत नहीं है एकदम। हम लोग कितना ईजी से हम लोग केमिस्ट्री सीखते जा रहे हैं। इसका देखिए, अगर आर्गन का तो परमाणु संख्या 18, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 18, प्रोटॉन की संख्या भी। कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सिर्फ पढ़ते जाइए, डेली डेली आप मेरे साथ जुड़े रहिए और कमेंट कीजिएगा। कोई भी दिक्कत अगर त्रुटि बुझाए तो माफ़ कीजिएगा। और उसके बाद में जो भी दिक्कत होगा, वह जो चैप्टर कहिएगा, जो बुक कहिएगा वो बुक पढ़ा सकते हैं।
और नोट्स बनाते रहिए आप लोग, और उसके बाद में मेरे साथ लगे रहिए। आप लोग को पूरा केमिस्ट्री एकदम हम सिखा कर छोड़ेंगे। आगे देखिए, उसके बाद देखते हैं। तो हम लोग ने अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे कि उदासीन वाला में उदासीन परमाणु अगर होगा तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। यहाँ फार्मूला अभी हम लोग लिखे हुए हैं, तो इसके आगे हम लोग अब फिर देखते हैं। आशा करते हैं कि आपको उदासीन परमाणु समझ में आ गया होगा। जब उदासीन परमाणु हम लोग देख लिए, तब आयन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आयन क्या होता है। अभी हम लोग कल के वीडियो में आयन के बारे में, उदासीन परमाणु के बारे में बात किए थे। तो देखिए आयन के बारे में बात करते थे। देखिए आयन, कोई भी तत्व आयन का रूप कब लेता है समझना था। देखिए आयन तब बोलेंगे कोई भी परमाणु को जिसमें से इलेक्ट्रॉन या तो कुछ निकल जाए या तो फिर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए। हम कल बोले थे कि कोई भी तत्व आपस में जब अभिक्रिया करती है तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। ये बात हम कल बढ़िया से बता दिए थे। तो देखिए, तो मान लीजिए वैसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो कुछ निकल जाए या तो फिर बाहर से आ जाए, तो आयन पर आवेश उपस्थित होता है। ठीक, आयन पर आवेश उपस्थित होता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर धन आवेश हो जाएगा, आवेश धन आयन हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऋण आयन हो जाएगा। देखिए आयन के बारे में हम लोग अभी क्या जाने, तो देखिए कहने का मतलब वैसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो कुछ, वैसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो कुछ निकल गया होता है या तो कुछ निकल गया होता है या फिर बाहर से आ गए होते हैं। देखिए ऐसा तब होगा जब कोई परमाणु साझेदारी करेगा, दोस्ती करेगा एक दूसरा से, तो तभी जाके उस पर आयन उपस्थित होगा। तो ऐसा तब होगा या तो कोई परमाणु साझेदारी करेगा, एक दूसरा से क्या करेगा, साझेदारी। और साझेदारी में क्या लेगा देगा, तो इलेक्ट्रॉन। याद रखना है, कोई भी तत्व साझेदारी करता है यानी दोस्ती करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। इस बात को आप दिमाग में डालिएगा, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो आपसे अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि कोई भी तत्व जब साझेदारी करता है तो उसमें क्या चीज़ लेता देता है, तो इलेक्ट्रॉन। याद रखना है, इलेक्ट्रॉन केवल लेते देते हैं, प्रोटॉन नहीं। याद रखना, न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। इस बात को हम कल भी बताए थे। तो देखिए फिर बाहर से आ गए होते हैं। आयन पर आवेश उपस्थित होता है। ठीक, तो याद रखना है कि वैसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो कुछ निकल गया होता है या फिर बाहर से आ गए होते हैं तो आयन पर आवेश उपस्थित होता है। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम लोग आगे जानेंगे तो देखिए, अगर मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ तो याद रखना उस पर जो चार्ज होगा वह धनावेश होगा, यानी कि प्लस का चार्ज होगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर आवेश क्या होगा, धनावेश। याद रखना है क्या होगा, धनावेश होगा। ठीक, अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा तो उस पर चार्ज क्या होगा, तो माइनस, यानी ऋणायन होगा। याद रखना है, ऋणायन। यानी अगर हम कोई चीज़ किसी को देते हैं तो हमारे पर चार्ज क्या होगा, तो प्लस। अगर हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो हमारे पर चार्ज क्या होगा, माइनस। उसी तरह परमाणु में भी है। तो साझेदारी में इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होता है। याद रखना क्या चीज़ का, इलेक्ट्रॉन का। इस बात को दिमाग में हटा के रखना है। तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा यानी दोस्ती करने में इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरा तत्व को देगा तो उस पर चार्ज क्या होगा, धनावेश होगा।
अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा यानी इलेक्ट्रॉन लेगा अगर, तो उस पर चार्ज क्या होगा, माइनस होगा। ऐसे भी देखिए हम लोग याद कर सकते हैं, हमारे पास जब बहुत धन रहता है तो हम किसी को देते हैं, जब देते हैं तभी भी हमारे पास धन रहता है, तो धनावेश। देखिए अगर हमारे पास कमी रहती है कोई चीज़ का तो हम किसी से लेते हैं तो कर्जा में हो जाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन अगर कोई तत्व लेगा तो उस पर ऋण आवेश होगा। अब आप अच्छा से इस बात को समझ गए होंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तत्व तो उस पर धनावेश होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर ऋण आवेश होगा। अब आप यह समझ गए होंगे आप। अब देखिए एक और बात आपको हम बताते हैं, बहुत अच्छा बात बताएंगे। देखिए समझना है, बहुत अच्छा बात लिखते हैं। देखिए आयन में याद रखना, अच्छा आयन जब बन गया तो क्या आयन बनने से परमाणु संख्या बदलता है, तो याद रखना है आयन बनने पर भी, आयन कोई भी परमाणु आयन अगर बन गया, आयन में अगर आयन बन गया तो आयन में परमाणु संख्या कभी नहीं बदलता। याद रखना है परमाणु संख्या नहीं बदलता है, इस बात को याद रखना है। परमाणु संख्या नहीं बदलता है। कोई भी तत्व दोस्ती करेगा यानी साझेदारी करेगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होगा, तब उसके बाद जो उस पर आयन होगा, ठीक ना, आयन जो होगा तो आयन में याद रखना है परमाणु संख्या नहीं बदलेगा, याद रखना है। लेकिन देखिए आगे हम लिख रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाएगी। इसलिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या नहीं कहते हैं, ठीक ना। तो जब कोई तत्व की इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करेगा, त्याग करेगा तो धनावेश उस पर आएगा, ग्रहण करेगा तो उस पर ऋण आवेश आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करने से परमाणु संख्या नहीं बदलता है, इस बात को याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करने से परमाणु संख्या नहीं बदलता है, याद रखना है, केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलता है। तो आप सब्जेक्टिव परीक्षा में आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करने से क्या परमाणु संख्या बदलता है, तो नहीं। क्या बदलता है, तो केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है, इस बात को दिमाग में हटा कर रखना है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से भी बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल से बहुत सारा हम लोग चीज़ सीख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग इसका, तो देखिए जैसे सोडियम 11 परमाणु संख्या होता है, परमाणु द्रव्यमान 23। अच्छा यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान होता मतलब नहीं है। उस तरह देखेंगे अगर कैल्शियम, इस पर 2 प्लस होता है, 20 परमाणु संख्या होता है। उस तरह देखेंगे एक क्लोरीन आयन हो गया, सोडियम आयन या कैल्शियम आयन हो गया। देखिए जब भी प्लस माइनस आएगा तो याद रखना है उसको आयन बोलेंगे, या सोडियम आयन हो गया, इसका नाम, इसका कैल्शियम आयन, इसका क्लोरीन आयन। अब देखिए जितना इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करता है, उतना त्याग करेगा या ग्रहण करेगा उतना ही उस पर चार्ज आएगा। जैसे देखिए सोडियम, तो सोडियम एक प्लस की, देखिए केवल प्लस रहेगा तो 1 हो गया उसका मतलब, अगर केवल माइनस है तो उसका मतलब 1 है, तो एगो प्लस है, इसका मतलब यह एगो इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा, याद रखना है। अगर सोडियम पर 1 प्लस है तो इसका मतलब यह एगो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, त्यागेगा। क्योंकि अभी हम लोग पीछे वीडियो में पढ़े हैं कि त्यागेगा तो धनावेश होगा। तो अभी हम लोग देखें सोडियम पर देखिए धनावेश है यानी एगो इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा। उस तरह देखिए कैल्शियम पर भी 2 प्लस है, इसका मतलब यह भी त्यागा होगा। तो कै गो त्यागा इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, यह याद रखना है। एगो इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, यह 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, तब इस पर 2 प्लस आया। अब देखिए यहाँ अगर देखें, थोड़ा सा डबल लिखा गया, यहाँ अगर देखें हम लोग क्लोरीन आयन में देखते हैं, यह देखिए एगो है, मतलब सिंपल अगर प्लस माइनस उसका मतलब 1, तो एगो है, इसका मतलब एगो यह लिया होगा। क्या कि अब हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कि लेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। तो देखिए अभी हम लोग यह इलेक्ट्रॉन एगो लिया होगा तो इस पर माइनस हो गया। तो जितना प्लस या माइनस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होता है। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है ऑक्सीजन पर 2 माइनस, इसका मतलब माइनस का मतलब हो गया कि यह लिया होगा क्या चीज़, तो इलेक्ट्रॉन। कै गो, तो 2 गो। तो याद रखना यह ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है मैग्नीशियम पर 2 प्लस, इसका मतलब है कि यह धन, अब देखिए प्लस बता रहा है कि यह धनावेश यानी त्यागा होगा। तो त्यागा होगा तो कै गो, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 त्यागा होगा, 2 गो लिया होगा। याद रखना है ये इलेक्ट्रॉन यह जो है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक, याद रखना है। तब ये इस पर जाके कहते हैं ऋणायन। और देखिए यह जो
मैग्नीशियम है, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, यह इलेक्ट्रॉन लिया होगा, यह इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, यह इलेक्ट्रॉन का क्या किया होगा, त्याग किया होगा, तब ये इस पर क्या गया, चार्ज प्लस चार्ज आ गया, यानी धनावेश। तो यह दूगो इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा तो दूगो प्लस हो गया, या दूगो इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा तो इस पर दूगो इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो इस पर दूगो माइनस हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग को यह बात समझ में आए कि कब कईगो प्लस और कब माइनस होता है। जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना उस पर होगा माइनस, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना उस पर होगा प्लस। अब आपको यह बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको अब आगे समझाते हैं आप लोग को। देखिए हम लोग देखते हैं, अब इसमें समझते हैं हम लोग इसको। देखिए तो यहाँ देखते हैं हम लोग, इसमें परमाणु संख्या देखेंगे, उसी तरह प्रोटॉन की संख्या देखेंगे और इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे। आगे हम लोग न्यूट्रॉन भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। उस तरह इसमें देखेंगे परमाणु संख्या, उसी तरह प्रोटॉन की संख्या देखेंगे, उसी तरह इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे। उसी तरह यहाँ भी देखेंगे परमाणु संख्या, यहाँ भी देखेंगे प्रोटॉन की संख्या, यहाँ भी देखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए अभी हम जाने हैं कि आयन उपस्थित होने पर भी, यानी कि अगर चार्ज अगर प्लस माइनस है उससे मतलब आयन उपस्थित होने पर भी परमाणु संख्या नहीं बदलता है। अभी हम लोग पीछे देखे वीडियो में, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं आयन में परमाणु संख्या नहीं बदलता है। तो देखिए तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तो 11 ही रहेगा। अच्छा, जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी उतना ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है। जब आयन वाला रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलेगी, लेकिन वही उदासीन रहेगा तो नहीं बदलेगा। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे। तो देखिए तो यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए प्लस है, एक प्लस है, यानी एगो, यानी प्लस है मतलब कि यह क्या क्या होगा, दिया होगा। तो एगो इलेक्ट्रॉन क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एगो दे दिया, तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, 10 गो बच गया। पहले से कितना था इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 था, ठीक ना, क्योंकि उदासीन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और उसके बाद में सब बराबर होता है परमाणु संख्या भी। लेकिन जैसे ही एक प्लस आ गया, यानी कि एगो दे दिया हुआ इलेक्ट्रॉन, क्या देता है आदमी, इलेक्ट्रॉन, याद रखना है। तो एगो दिया था, इस पर 10 को गया इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए 20 परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या 20, लेकिन इलेक्ट्रॉन देखिए यह दो क्या किया, प्लस बता रहा है कि त्यागा होगा, क्या गो, 2 गो, तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन 18 को बचेगा। देखिए यह क्या किया, एगो लिया है, माइनस रहेगा मतलब लेगा, तो एगो लिया, एगो लेगा, तो देखिए परमाणु संख्या नहीं बदलेगा, परमाणु संख्या 17। अब प्रोटॉन भी कभी नहीं बदलेगा, उतना ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एगो इसके पास अब बढ़ जाएगा, एगो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो 17 है पहले से, 17 पहले से, तब कितना हो जाएगा, 18। याद रखना है, क्योंकि हम लोग पहले से देखे थे उदासीन वाला में जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही अब इस पर प्लस माइनस चार्ज यानी कि आयन हो गया यह, तो यह माइनस बता रहा है कि यह लिया है इलेक्ट्रॉन, तो एगो बढ़ गया, यह 2 गो दिया था 18 को, यह भी एगो दिया था, एगो 10 को बचा। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा, आयन भी समझ में आ गया होगा, और उदासीन भी हम लोग को, उदासीन परमाणु भी समझ में आ गया, और आयन के बारे में भी हम लोग जान गए होंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मान देखिए घटता बढ़ता रहता है ना, इसीलिए हम लोग याद रखना है इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या नहीं कहते हैं। यही उदासीन में अगर हम लोग देखें, पीछे वीडियो में पढ़े थे, तीनों बराबर होता है। देखिए उदासीन वाला में तीनों बराबर, देखिए परमाणु संख्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, देखिए तीनों बराबर है। उदासीन वाला में तीनों बराबर, लेकिन जैसे आयन आ जाएगा तो आयन वाला में याद रखना है बदलता रहा, इलेक्ट्रॉन का मान बदलता रहता है, इस बात को दिमाग में हटा लेना है। अब देखते हैं हम लोग परमाणु संख्या के बारे में जान गए। अब हम लोग जानेंगे परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान या इसी को बोलते हैं हम लोग, दूसरा नाम भी बोलते हैं इसी को, परमाणु भार इसी को बोलते हैं। इंग्लिश में एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक मास, याद रखना है, एटॉमिक मास। देखिए इसका अगर हम लोग देखें परिभाषा के बारे में अगर बात करते हैं, तो देखिए इसको तो देखिए इसको ए से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या को जेड से, इसको ए से सूचित करेंगे। देखिए कहता है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के संख्या
संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। यानी हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, परमाणु भार या परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कह सकते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या कि हम लोग अभी परिभाषा पढ़े हैं कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग मतलब क्या था, जोड़ को क्या बोलेंगे, परमाणु भार। इसी को हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं ए। परमाणु भार को ए से शुरू करते हैं, प्रोटॉन को पी से प्लस न्यूट्रॉन को एन से, तो ए बराबर पी प्लस एन, यह हमारा फार्मूला हो सकता है। अच्छा देखिए, यहीं से हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना चाहते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या, तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना चाहते हैं तो देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ए माइनस पी, तो यह भी एक फार्मूला आ जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए। यानी न्यूट्रॉन की संख्या जब भी हम लोग को निकालना होगा न्यूट्रॉन की संख्या, तो क्या करेंगे, परमाणु भार में से हम लोग घटा देंगे क्या चीज़, तो प्रोटॉन की संख्या याद रखना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो याद रखना है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, पिछले क्लास में हम लोग बताया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चारों बगल चक्कर करता है वृत्ताकार पथ पर। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग मतलब जोड़ को हम लोग परमाणु भार कहते हैं, ए से सूचित करते हैं। यह हमारा फार्मूला, न्यूट्रॉन निकालना होगा तो परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। अच्छा, प्रोटॉन या इसी को तो बोल सकते हैं परमाणु संख्या। तो कहने का मतलब है अगर हम लोग परमाणु भार में से अगर परमाणु संख्या भी घटा देंगे, क्या कि प्रोटॉन की संख्या को तो परमाणु संख्या बोलते हैं, तो अगर परमाणु भार में से अगर परमाणु संख्या घटा देंगे तभी न्यूट्रॉन हमारा निकल जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ से कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में वीडियो को एंड करेंगे, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल में, जैसे देखिए सोडियम हो गया, परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23, ठीक। उस तरह देखिए यूरेनियम का परमाणु संख्या जो होता है 92, परमाणु द्रव्यमान 235 होता है, याद रखना है बढ़िया से। देखिए इसमें हम लोग जानेंगे परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। अभी हम लोग न्यूट्रॉन निकालना सीख गए, इसमें भी जानेंगे परमाणु संख्या, उसी तरह प्रोटॉन की संख्या, उसी तरह इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए अब यह देखिए, यह सब पर उसके माथा पर न प्लस है न माइनस है किसी पर, यानी उदासीन है। तो उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या बोलते हैं परमाणु संख्या तीनों बराबर होगा। देखिए परमाणु संख्या 11 है तो 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 क्या उदासीन है अभी। और न्यूट्रॉन देखिए, न्यूट्रॉन के लिए कुछ नहीं करना है, परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा देना है, ठीक ना। तो 23 में से 11 जाएगा तो 12 बचेगा, ठीक। हमेशा देखिए यहाँ देखिए 92 हो जाएगा परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या 92, इलेक्ट्रॉन की संख्या 92, क्योंकि उदासीन है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, परमाणु भार में से घटा देना है परमाणु संख्या को। तो 235 में से 92 घटाएंगे, 235 में से क्या घटा देंगे 92, तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या जो निकल के आएगा वो आ जाएगा कितना, 100 कितना जाएगा, 5 में 2 3 13 में जाएगा 143 हो जाएगा, 143। कुछ नहीं करना, न्यूट्रॉन की संख्या भी हम लोग निकालना सीख गए। याद रखना, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया, कुछ एग्जाम्पल हम बता देते इधर, जैसे दे दिया मान लीजिए कि मैग्नीशियम, तो कहेगा इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताने के लिए। तो आपको याद रहना चाहिए कि मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है वह होता है 12, ठीक ना। अब परमाणु द्रव्यमान होता है कितना, 24। बस कुछ नहीं करना है, न्यूट्रॉन निकालना है, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देना है। तो घटाएंगे, 24 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको पूरे चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग, मेरे चैनल का नाम है नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड चैनल को
आप लोग सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहेगा और आगे की कक्षा लगातार होती रहेगी। अगर कोई त्रुटि होगा तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। आप बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कैसा आप लोग का पढ़ाई लगता है, समझाने का क्या तरीका है, क्या इससे भी अच्छा समझाया जा सकता है तो और अच्छा हम लोग बेहतर करेंगे। अगर कहीं गलत हो रहा है तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।